नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द लर्निंग फैक्ट्स पर। आज हम आपको दिखाएंगे 100 मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हॉस्पिटल में ज़्यादा काम आते हैं। तो चलिए जानते हैं उन इक्विपमेंट्स के बारे में जो हर मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए। पेशेंट मॉनिटर, यह एक प्रकार का मेडिकल डिवाइस है जिस पर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल या SpO2 शो होता है। इसे कार्डियक मॉनिटर भी कहते हैं। इसका उपयोग ICU, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड व जनरल वार्ड में ज़्यादातर किया जाता है। इंक्यूबेटर एक खास मशीन है जो समय से पहले जन्मे या कमजोर शिशुओं की देखभाल के लिए बनाई गई है। यह शिशु को ऐसा एनवायरनमेंट देता है जो मां के गर्भ जैसा होता है, जहां सही टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखा जाता है। शिशु का शरीर बहुत नाजुक होता है और इसे बाहरी माहौल से बचाने की जरूरत होती है। इंक्यूबेटर उसे ठंड या गर्मी से बचाता है और उसे सुरक्षित रखता है। इसमें कांच के दरवाजे और अंदर की हर चीज को साफ स्टेरलाइज रखा जाता है ताकि इन्फेक्शन का खतरा ना हो। इस मशीन का उपयोग ज्यादातर NICU यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में ज्यादा होता है, जहां डॉक्टर और नर्स शिशु की लगातार निगरानी करते हैं। इंक्यूबेटर कमजोर जीवन को ताकत देने वाली एक महत्वपूर्ण खोज है। आप जानते हैं एक ऐसी मशीन के बारे में जो अस्पतालों और लैबों में स्वच्छता बनाए रखने का मुख्य आधार है। ऑटोक्लेव मशीन। ऑटोक्लेव मशीन एक स्टरलाइजेशन डिवाइस है जो हाई प्रेशर स्टीम का उपयोग करता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस को पूरी तरीके से नष्ट किया जा सके। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 121 से 134 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और यह स्टरलाइजेशन प्रोसेस को 15 से 20 मिनट में पूरा कर देता है। यह मशीन ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरीज में ज्यादातर उपयोग की जाती है। ऑटोक्लेव मशीन मेडिकल फील्ड में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स है। अब बात करते हैं एक ऐसी मशीन के बारे में जो जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाती है। डिफाइब्रिलेटर एक मेडिकल डिवाइस है जिसका उपयोग हार्ट की एबनॉर्मल रिदम को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह बिजली के झटके, इलेक्ट्रिक शॉक के माध्यम से हार्ट को नॉर्मल रिदम में लाने का काम करता है। डिफाइब्रिलेटर का उपयोग कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति में किया जाता है। जब हार्ट अचानक काम करना बंद कर देता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, मैनुअल डिफाइब्रिलेटर और ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर। मैनुअल डिफाइब्रिलेटर को केवल ट्रेन प्रोफेशनल ही उपयोग कर सकते हैं और ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर को आम आदमी के लिए डिजाइन किया गया है। डिफाइब्रिलेटर हाई वोल्टेज के कंट्रोल्ड शॉक का उपयोग करता है ताकि हार्ट की गतिविधि को फिर से चालू किया जा सके। यह मशीन मॉडर्न हेल्थ केयर में क्रिटिकल लाइफ सेविंग टूल मानी जाती है। आप जानते हैं एक ऐसी तकनीक के बारे में जो शरीर के अंदरूनी हिस्से की जांच के लिए इस्तेमाल होती है, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी एक एडवांस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसका उपयोग शरीर के इंटरनल ऑर्गन और टिश्यू की जांच करने के लिए होता है। यह प्रक्रिया एक पतले और लचीले उपकरण जिसे इंडोस्कोप कहा जाता है के माध्यम से की जाती है। इंडोस्कोप के सिरे पर मिनिएचर कैमरा और लाइट होता है जो शरीर के भीतर का लाइव वीडियो स्क्रीन पर दिखाता है। इसका उपयोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अन्य कैविटी की एबनॉर्मलिटी को पता लगाने के लिए किया जाता है। यह तकनीक मिनिमली इन्वेजिव होती है जिसका अर्थ है कि बिना बड़े चीरे के जांच की जाती है। इसका उपयोग अल्सर, ट्यूमर और इंटरनल ब्लीडिंग की जांच के लिए किया जाता है। अब जानते हैं एक ऐसी मशीन के बारे में जो गंभीर श्वसन समस्याओं में जीवन बचाने का काम करती है, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर जिसे लाइफ सपोर्टिंग मशीन कहा जाता है, यह एक मेडिकल डिवाइस है जो मरीज की सांस लेने में मदद करता है। यह मशीन का उपयोग तब किया जाता है जब पेशेंट के लंग्स पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेने या कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में सक्षम नहीं होते हैं। इसका कार्य आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रदान करना व ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना है। वेंटिलेटर दो तरीके से काम करता है, इन्वेजिव वेंटिलेटर और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर। इन्वेजिव वेंटिलेटर में जहां इंडोट्रैकियल ट्यूब का उपयोग किया जाता है और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर में इंडोट्रैकियल ट्यूब का उपयोग नहीं किया जाता है। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर में फेस मास्क या नेजल मास्क का उपयोग किया जाता है। यह मशीन रेस्पिरेशन को नियंत्रित और मॉनिटर करती है जिससे पेशेंट को समय पर इलाज मिल सके। वेंटिलेटर क्रिटिकल केयर यूनिट CCU में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली उपकरणों में से एक है। आप जानते हैं एक
ऐसी मशीन के बारे में जो मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईसीटी मशीन। ईसीटी मशीन यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मशीन, यह मानसिक रोगों के ट्रीटमेंट में उपयोग की जाने वाली एक एडवांस मेडिकल डिवाइस है। यह मशीन नियंत्रित मात्रा में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का उपयोग करती है जो ब्रेन की गतिविधियों को पुनः संतुलित करती है। इसका उपयोग सीवियर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी में किया जाता है। सर्जिकल लाइट। सर्जिकल लाइट को ऑपरेशन थिएटर लाइट भी कहा जाता है। सर्जरी के दौरान सर्जिकल साइट को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह हाई इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन प्रदान करता है जिससे सर्जन को शरीर के अंगों और टिश्यू को स्पष्ट देखने में मदद मिलती है। आप जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो न्यूबॉर्न बेबी के टेम्परेचर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर एक मेडिकल डिवाइस है जो प्रीमेच्योर और कम वजन वाले शिशुओं के तापमान को टेम्परेचर नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है। यह विशेष रूप से नियोनेटल केयर यूनिट में इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएंट वार्मर का उपयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है जब शिशु का थर्मो रेगुलेशन यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित नहीं होती है। आप जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो दवाओं और लिक्विड पदार्थों को सटीक और लगातार शरीर में पहुंचाने में मदद करता है। इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप एक ऐसा मेडिकल डिवाइस है जिसका उपयोग मरीज के शरीर में फ्लूइड्स, मेडिकेशन और न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल रेट यानी नियंत्रित गति से पहुंचाया जाता है। यह इक्विपमेंट्स क्रिटिकल केयर, पोस्ट सर्जरी रिकवरी व कीमोथेरेपी में अनिवार्य भूमिका निभाता है। इसका उपयोग आईवी फ्लूइड जैसे सलाइन, ग्लूकोज देने के लिए, पेन मैनेजमेंट और एनेस्थीसिया में किया जाता है। आप जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो गहरी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट बनने से रोकने में मदद करता है। डीवीटी पंप। डीवीटी पंप जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप कहा जाता है, यह एक मेडिकल डिवाइस है जिसका यूज ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने और पैरों में थक्के बनने से बचाने के लिए किया जाता है। यह खासतौर पर इमोबिलाइज पेशेंट और सर्जरी के बाद की रिकवरी में उपयोग होता है। आप जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो ब्लड में गैसों के लेवल की जांच करता है। एबीजी मशीन। एबीजी मशीन का पूरा नाम आर्टियल ब्लड गैस मशीन है। यह महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका उपयोग ब्लड में गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से आईसीयू और इमरजेंसी में उपयोग होता है ताकि मरीज के श्वसन तंत्र और मेटाबॉलिक फंक्शन का मूल्यांकन किया जा सके। इसका उपयोग रेस्पिरेटरी फंक्शन, एसिड बेस बैलेंस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को चेक करने व रेस्पिरेटरी फेलियर, किडनी फेलियर के पेशेंटों में किया जाता है। एबीजी मशीन एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है जो मरीज की सांस लेने की स्थिति, ब्लड में गैसों का संतुलन और शरीर के अंदर केमिकल चेंजों को तुरंत एनालाइज कर देता है। अब बात करते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स की जो किडनी फेलियर से पीड़ित पेशेंट के लिए लाइफलाइन साबित होता है। डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन एक एडवांस मेडिकल डिवाइस है जिसका उपयोग उन पेशेंटों के लिए किया जाता है जिनकी किडनी ब्लड को फिल्टर करने में असमर्थ होती है। यह मशीन टॉक्सिन, मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्सेसिव फ्लूइड को हटाने में मदद करती है। यह पेशेंट के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने और एसिड बेस होम्योस्टेसिस को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स की जो एयरवे को साफ करने और सर्जरी में मदद करने में इस्तेमाल किया जाता है। सक्शन मशीन। सक्शन मशीन एक एसेंशियल मेडिकल डिवाइस है जो शरीर में म्यूकस सिक्रेशन और फ्लूइड को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह नेगेटिव प्रेशर का उपयोग करके ब्लॉक और एल्वेलाई को खोलने और सांस लेने में सहायता करता है। यह इक्विपमेंट्स मुख्य रूप से हॉस्पिटल सेटिंग, आईसीयू और इमरजेंसी सिचुएशन में उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापने और उसका रिकॉर्ड बनाने में मदद करती है। ईसीजी मशीन जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन कहा जाता है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट्स है जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को डिटेक्ट और रिकॉर्ड करने में मदद करता है। हार्ट रिदम और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में किसी भी एबनॉर्मलिटी की पहचान करने में मदद करता है। यह उपकरण विशेष रूप से कार्डियक कंडीशन की डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ईसीजी मशीन एक नॉन इन्वेजिव और सेफ डायग्नोस्टिक टूल है जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की शुरुआत, पहचान और इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो क्रिटिकल रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रदान करता है और पोर्टेबिलिटी के कारण जीवन रक्षक साबित होता है। पोर्टेबल वेंटिलेटर।
पोर्टेबल वेंटिलेटर एक एडवांस मेडिकल डिवाइस है जो उन पेशेंटों को मैकेनिकल वेंटिलेटर प्रदान करता है जो स्वयं से सांस नहीं ले पा रहे हैं। यह हल्का, कॉम्पैक्ट और बैटरी ऑपरेटेड होता है जिससे इसे इमरजेंसी सिचुएशन और ट्रांसपोर्ट में उपयोग करना आसान होता है। यह इक्विपमेंट्स वेंटिलेशन मोड जैसे वॉल्यूम कंट्रोल और प्रेशर कंट्रोल विकल्प प्रदान करता है जो विभिन्न रेस्पिरेटरी सिचुएशन के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। आप जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में मेडिकेशन को सीधे लंग्स तक पहुंचाने में मदद करता है। नेबुलाइजर मशीन। नेबुलाइजर मशीन एक मेडिकल डिवाइस है जो लिक्विड मेडिकेशन को बूंदों में बदल देता है जिससे पेशेंट इनहेल कर सकता है। यह इक्विपमेंट्स खासतौर पर अस्थमा, COPD और अन्य रेस्पिरेटरी कंडीशन वाले मरीजों के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स की जो रियल टाइम इमेजिंग प्रदान करता है और सर्जिकल प्रोसीजर में डॉक्टरों की मदद करता है। CR मशीन। CR मशीन एक एडवांस मेडिकल इमेजिंग डिवाइस है जिसका उपयोग फ्लोरोस्कोपी और रियल टाइम एक्सरे इमेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका नाम C-आर्म इसकी C-शेप्ड आर्म की संरचना के कारण दिया गया है जो एक्सरे सोर्स और इमेजिंग इंटेंसिफायर को जोड़ती है। यह मशीन मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर और वेस्कुलर इमेजिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को कंट्रोल एनेस्थीसिया देने में मदद करता है। एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन एक ऐसा लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइस है जिसका उपयोग पेशेंट को एनेस्थीसिक गैस और ऑक्सीजन देने के लिए किया जाता है। यह सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान अनकॉन्शियसनेस, पेन कंट्रोल और मसल रिलैक्सेशन सुनिश्चित करता है। आप जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो कभी भी डायग्नोस्टिक इमेजिंग करने की सुविधा देता है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन। पोर्टेबल एक्सरे मशीन एक एडवांस डायग्नोस्टिक डिवाइस जो एक्सरेज की मदद से बॉडी स्ट्रक्चर की डिटेल इमेजिंग करता है। इसे छोटा, हल्का और गतिशील डिजाइन के साथ बनाया गया है जिसे आसानी से मरीज के पास ले जाया जा सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स की जो ब्लड फ्लो और उसकी दिशा को मापने और दिखाने में मदद करता है। कलर डॉपलर मशीन। कलर डॉपलर मशीन एक एडवांस अल्ट्रासाउंड इमेजिंग डिवाइस है जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो की गति और दिशा को रियल टाइम में दिखाने के लिए उपयोग की जाती है। यह डॉपलर इफेक्ट पर आधारित। आप जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो क्रिटिकल सिचुएशन में ब्लड और फ्लूइड्स को सही तापमान पर गर्म करके मरीज को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ब्लड एंड फ्लूइड वार्मर। ब्लड एंड फ्लूइड वार्मर एक लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइस है जो इंट्रावेनस फ्लूइड, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को नियंत्रित तापमान पर गर्म करता है। इसका उपयोग हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए और क्रिटिकल केयर के दौरान शरीर की सामान्य तापमान स्थिति बनाए रखने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए एडवांस और प्रभावी समाधान प्रदान करता है। हाई फ्लो नेजल कैनुला। हाई फ्लो नेजल कैनुला एक रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम है जो नाक के माध्यम से पेशेंट को वार्म, ह्यूमिडिटी और हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह इंस्ट्रूमेंट सांस लेने में कठिनाई और ऑक्सीजन लेवल को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो सांस लेने में कठिनाई का समाधान प्राप्त करता है। BiPAP मशीन। BiPAP मशीन जिसका पूरा नाम बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन है। यह एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर है। यह सांस लेने में सहायता करता है खासकर उन पेशेंटों के लिए जिन्हें रात के समय में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यह 2 प्रकार का होता है। आप जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो सांस लेने की स्थिति को मॉनिटर करने के लिए महत्वपूर्ण है। EtCO2 मशीन। EtCO2 मशीन का पूरा नाम इंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर है। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेशेंट की सांस छोड़ने पर निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मापता और प्रदर्शित करता है। यह रेस्पिरेटरी स्टेटस और वेंटिलेटर इफेक्टिवनेस की जानकारी देने के लिए उपयोगी है। आप जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो आई की लेयर को मापने के लिए उपयोगी है। क्रेटिनोमीटर। क्रेटिनोमीटर जिसे ऑप्थेल्मोमीटर भी कहते हैं, यह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट है जो कॉर्निया के कर्वेचर को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। यह इंस्ट्रूमेंट आई से जुड़ी बीमारियों का पता लगाने और सही कॉन्टैक्ट लेंसेज का निर्धारण करने में मदद करता है। आप जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में जो सांस लेने में कठिनाई वाले पेशेंट के लिए जीवन रेखा की तरह काम करता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस है जो एयर से नाइट्रोजन अलग करके उच्च शुद्धता वाली ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह इंस्ट्रूमेंट खासतौर पर उन पेशेंटों के लिए उपयोगी है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है या जिन्हें लंबे समय
तक ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत होती है। अब जानते हैं एक ऐसे इक्विपमेंट के बारे में जो हार्ट की क्रियाशीलता को बेहतर बनाने में मदद करता है। IABP मशीन। IABP मशीन का पूरा नाम इंट्रा एरोटिक बैलून पंप मशीन है। यह एक मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट डिवाइस है जो हार्ट के काम को आसान बनाता है और ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। इसमें एक बैलून होता है जो एरोटा में डाला जाता है और हार्ट की धड़कन के साथ सिंक्रोनाइज होकर फूलता और पिचकता है। ग्लूकोमीटर। यह ब्लड में ग्लूकोज लेवल को चेक करता है। ग्लूकोज लेवल ब्लड में दो तरीके से चेक किए जाते हैं, FBS, RBS। FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर। यह नॉर्मल 70 से 100 mg/dl होता है और रैंडम ब्लड शुगर 140 mg/dl से कम होता है। वेन एक मेडिकल इमेजिंग डिवाइस है जो इंफ्रारेड लाइट का उपयोग करके स्किन के नीचे नसों को दृश्य रूप में प्रदर्शित करता है। यह इंस्ट्रूमेंट खासतौर पर उन पेशेंटों के लिए उपयोगी है जिनमें नसें पतली और मुश्किलों से दिखाई देती हैं। इलेक्ट्रॉनिक नीडल कटर। इसका उपयोग डॉक्टर या नर्स नीडल को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। स्टेथोस्कोप एक ऐसा मेडिकल डिवाइस है जिसका उपयोग शरीर के अंदर की आवाजों को सुनने के लिए किया जाता है, जैसे हार्ट की धड़कन, लंग्स की आवाज और पेट की आवाजें। यह डॉक्टर और नर्सों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो रोगी की स्थिति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। स्फेग्मोमैनोमीटर एक ऐसा मेडिकल डिवाइस है जिसका उपयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर ब्लड प्रेशर कप भी कहा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट में एक कप और एक पंप और एक गेज होता है जो ब्लड प्रेशर को मापने में मदद करता है। कप को कलाई या ऊपरी बाह पर लगाया जाता है और पंप के द्वारा कप को फुलाया जाता है, जिसमें ब्लड के फ्लो में रुकावट उत्पन्न होती है। फिर गेज में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माप लिया जाता है। आप हमें इन दोनों मशीनों के नाम कमेंट में बता सकते हैं। आज के वीडियो में हमने लगभग 100 मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में जाना जो हर मेडिकल प्रोफेशन के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप मेडिकल फील्ड में नए हैं तो इन इंस्ट्रूमेंट की जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। यह समझना जरूरी है कि हर इंस्ट्रूमेंट का सही उपयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि यह न सिर्फ मरीजों की मदद करता है बल्कि आपकी प्रैक्टिस को भी प्रभावी बनाता है। यह तो बस शुरुआत है। अगर आप और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द लर्निंग फैक्ट्स के साथ जुड़े रहें। हम आपके मेडिकल करियर को आसान और जानकारी पूर्ण बनाने के लिए लगातार नई और उपयोगी जानकारियां लाते रहेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल द लर्निंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। धन्यवाद और आपके मेडिकल करियर के लिए शुभकामनाएं।